MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया। जो दर्शकों, आज मैं अहमदाबाद में हूं। अहमदाबाद में जब हमने दृश्य देखा तो हम भी स्तब्ध रह गए। सबसे पहले तो उन सभी को श्रद्धांजलि जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। लेकिन जब यह हादसा हुआ तब आपने देखा होगा दर्शकों, सब कुछ जलकर राख हो गया। सब कुछ जो इस प्लेन के जद में आया, चाहे वो हॉस्टल की दीवार हो जो ठीक मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी, सब कुछ जलकर राख हो गया। कई ऐसे लोग जिन्होंने सोचा भी नहीं था वो भी काल के गाल में समा गए। लेकिन आज दर्शकों, हादसे ने सब कुछ बयां कर दिया है। लेकिन आपने देखा एक चमत्कार ऐसा जिसको दुनिया सलाम कर रही है और कह रही है कोई तो है जो इस पूरी सृष्टि को चलाता है। और भगवान तो गीता में भी इस बात को लिखते हैं। इसलिए आज आपको मैं दो चमत्कार दिखाता हूं दर्शकों, दो चमत्कार। एक चमत्कार तो आपने देखा ना, कैसे रमेश की जान बच गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने गए, रमेश ने क्या बातचीत की वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा दर्शकों। लेकिन आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो भी एक चमत्कार है। आप सोचिए, प्लेन में इतना तेज धमाका होता है कि सब कुछ राख हो जाता है, लेकिन एक रमेश की जान बचती है। और दूसरी आप तस्वीर देख रहे हैं भगवत गीता की। आप सोचिए, कागज नहीं जला, लेकिन ये कागज नहीं था, ये भगवत गीता थी। दिखाता हूं आपको। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सब कुछ जलकर खाक हो गया। चंद सेकंड में इतनी भीषण आग लगी कि घटना स्थल के आसपास मौजूद पक्षी, पशु तक जलकर खाक हो गए। विमान में 1.25 लाख लीटर तेल होने के कारण आग ने ऐसा तांडव मचाया कि चंद मिनटों में लोहा तक पिघल गया। लेकिन इतने भयंकर हादसे और आग के बाद भी घटना स्थल से एक भगवत गीता सुरक्षित बरामद की गई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्लेन क्रैश के बाद घटना स्थल पर राहत बचाव कार्य में लगा एक युवक हाथों में भगवत गीता लिए खड़ा है। वीडियो में ये युवक बता रहा है कि इतनी भीषण आग के बाद भी भगवत गीता सही सलामत बच गई। वो इस पुस्तक के पन्नों को पलट पलट कर दिखा भी रहा है। हालांकि भगवत गीता की इस किताब के कवर का कुछ पार्ट जला है। शुरुआत के एकाध पन्ने पर भी आग से जलने के निशान मौजूद हैं, लेकिन अंदर के सभी पन्ने और किताब में मौजूद भगवान श्री कृष्ण और दूसरे देवी देवताओं की तस्वीर को कुछ नहीं हुआ। माना जा रहा है कि ये भगवत गीता किसी यात्री के लगेज में होगी, जो हादसे के वक्त बाहर आकर गिर गई और सुरक्षित बच गई। लेकिन ये भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं। दर्शकों, इस हादसे में बहुत सारे सवाल हैं, दूसरी तरफ कुछ चमत्कार भी हैं। सवालों की बात करूं उससे पहले आज आपको एक और चमत्कार के बारे में जानकारी देता हूं। रमेश जो इस हादसे में बच गया है, उसे तो पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन 10 मिनट से अपनी फ्लाइट को मिस करने वाली भूमि की कहानी भी बहुत कुछ बताती है। आप सोचिए, जब फ्लाइट को पकड़ने की सभी को जल्दी होती है, भूमि भी कुछ इसी तरह सड़कों पर जद्दोजहद कर रही थी। उन्हें लग रहा था कैसे वो अहमदाबाद में फ्लाइट उड़े और उस फ्लाइट में बैठे ताकि लंदन पहुंच पाए। लेकिन आप देखिए दर्शकों, भूमि की फ्लाइट मिस हो जाती है। उसका कारण रहा ट्रैफिक में भूमि फंस गई और वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाई और उनकी भी जान बच गई। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और उधर भूमि कह रही हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया। अहमदाबाद के पास हुए प्लेन क्रैश ने पूरे देश को दहला दिया है। हादसे में 272 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पीड़ितों के परिवार अपनों की पहचान नहीं कर पा रहे, लेकिन जब एयर इंडिया के इसी विमान की सीट नंबर 11A पर सफर करने वाले विश्वास कुमार रमेश के जिंदा होने का वीडियो सामने आया तो सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही कहावत थी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
पहली दफा तो किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस विमान हादसे में फ्लाइट में बैठा एक एक शख्स इतनी दर्दनाक मौत में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, उसमें विश्वास कुमार कैसे बच गए। विश्वास कुमार अपने पैरों पर चलते हुए सबके सामने आए। हालांकि उनके शरीर पर कई जगहों पर गंभीर जख्म हैं, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में क्रैश साइट पर 10 मिनट रुकने के बाद पीएम मोदी सीधे हादसे में इकलौते बचे विश्वास कुमार से मिले। पीएम ने उनका हाल जाना। इसके बाद पीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। पीएम मोदी जब घायलों से मिले तो उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। लेकिन जब पीएम ने भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार से मुलाकात की, उनका हाल जानने के बाद उन्होंने हादसे के बारे में उनसे जानकारियां ली। विश्वास कुमार का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस हादसे में कोई नहीं बच पाया, उसमें विश्वास को बचने के बाद खुद ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए। विश्वास का बचना तो वाकई अकल्पनीय है, लेकिन भूमि चौहान भी एक ऐसी ही शख्स हैं जिन पर शायद भगवान की असीम कृपा है। भूमि इस हादसे में बाल बाल बच गई क्योंकि उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी। भूमि चौहान को अहमदाबाद से उड़ान भरनी थी, लेकिन वो 10 मिनटों की देरी से एयरपोर्ट पहुंची क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी। भूमि चौहान को अकेले लंदन लौटना था। वो 2 साल बाद छुट्टियों पर भारत आई थी और लंदन में अपने पति के साथ रहती हैं। जो भूमि अपनी फ्लाइट मिस होने से सबको एक वक्त पर कोस रही थी, वो भूमि आज इसके लिए गणपति बप्पा का शुक्रिया अदा करते करते नहीं थक रही हैं। हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है। हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का, थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। विश्वास कुमार फ्लाइट में होने के बावजूद जिंदा बच गए और भूमि चौहान अपनी फ्लाइट मिस होने के कारण अपनी जीवित सांसों के लिए भगवान का धन्यवाद कर रही हैं। ये दोनों एक अद्भुत चमत्कार के बड़े उदाहरण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, देखा आपने, लेकिन आज एक बात देखनी होगी। जब से यह हादसा हुआ तब से कई सारी तस्वीरें आई हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं और कुछ सवालों को भी जन्म दे रही हैं। अब मैं हादसे से जुड़ी हुई आपको 12 तस्वीर दिखाता हूं। आप पूरी टाइमलाइन समझिए इसकी। सबसे पहली तस्वीर उस हवाई जहाज की जो जलकर राख हो जाता है, आग का गोला बन गया। आप देखेंगे वो उड़ान भरने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता है और एकाएक डॉक्टर्स हॉस्टल की दीवार से टकराता है और टकराने के बाद हम देखते हैं जोरदार धमाका। वहां कुछ नहीं बचता, सारे यात्री काल के गाल में समा गए। सिर्फ एक यात्री की जान बचती है। लेकिन दर्शकों, इतना ही नहीं, यहां पर कई रेजिडेंट डॉक्टर्स मौजूद थे जो उस समय खाना खा रहे थे, कुछ अपना काम कर रहे थे, कुछ लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। उसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन दर्शकों, आज सवाल यही है कि सब कुछ काल के गाल में समा गया है और जैसे ही ये धमाका हुआ सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन अब सवाल ये कि जो लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं वो कैसे ढूंढेंगे? इस हादसे की जांच, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। एक तरफ डीएनए टेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ दर्शकों डीवीआर मिल गई है। लेकिन आज बहुत बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा दर्शकों। एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इस हादसे की जांच करने वाला है। इसलिए आज मैं यहां ग्राउंड जीरो से एक सवाल पूछ रहा हूं दर्शकों, क्या यह हादसा है या कोई साजिश है? इसे लेकर एटीएस पूरी तैयारी कर रही है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की जा रही है दर्शकों। उड्डयन मंत्रालय की एक्सीडेंट जब होता है तो एएआईबी जांच करने के लिए आती है, वो जांच कर रही है।
विमान हादसे की जांच किसे सौंपी गई है? एटीएस को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। उस एंगल से भी जांच की जा रही है, कहीं कोई साजिश तो नहीं है। इधर एटीएस की टीम हादसे के पीछे आपराधिक साजिश तलाश रही है। लापरवाही या तकनीकी एंगल से भी जांच की जा रही है, वहां तो कोई लापरवाही नहीं हुई और विशेषज्ञों की टीम इस पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी। एटीएस की उसमें मदद कर रही है। एक और बड़ी बात दर्शकों, एटीएस को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। उस ब्लैक बॉक्स में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं और ट्रांसमिशन बॉक्स भी मौके से बरामद किया है। लेकिन दर्शकों, आप 2-3 दिन से सुन रहे होंगे ब्लैक बॉक्स, लेकिन आखिर ये होता क्या है और इससे कैसे हादसे की हर परत सामने आ जाएगी? ये ब्लैक बॉक्स दर्शकों सुरक्षित है, ये जलता नहीं है। कितना खास है, कितना अहम है, रिपोर्ट में दिखाता हूं। मिल गया एयर इंडिया के विमान AI-171 का ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स से मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। ब्लैक बॉक्स से मिलेगी आखिरी पलों की डिटेल। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 5 मिनट के अंदर अंदर बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद आनन फानन में राहत बचाव का काम शुरू हो गया। विमान के मलबे के बीच से शवों को निकाले जाने का काम शुरू हुआ, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, साथ ही तलाश शुरू हुई ब्लैक बॉक्स की। वो ब्लैक बॉक्स जो बरामद हो चुका है, ये चमकीले नारंगी रंग का बॉक्स ही ब्लैक बॉक्स है, जिसमें विमान क्रैश होने के बावजूद भी फ्लाइट का सारा डाटा सुरक्षित रहता है। यही नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स बताएगा कि विमान के उड़ान भरते ही आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स विमान का डाटा और कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड करता है, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता चलता है। विमान के इस ब्लैक बॉक्स से पता चल जाएगा कि विमान में तकनीकी खामी क्या थी, पायलट ने आखिरी पलों में क्या बात की थी। पूरा देश इस टेंशन में था कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मुझे जहां तक बहुत खुशी की बात है कि अगर ये बॉक्स मिलेगा, इससे हमें सारे तत्व पता चल जाएंगे कि वो टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है। इट्स वन टॉप से बॉक्स होता है जिसके अंदर एक सारी एटीजी और पायलट से रिलेटेड सारे चीज उसके अंदर होता है। जो जांच की एजेंसी उसे तुरंत सॉर्ट आउट करेंगे कि ये प्रॉब्लम किससे हुआ। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए डाटा को विशेषज्ञ लैब में डिकोड किया जाएगा। ये पता लगाया जाएगा कि उस समय मौसम की भूमिका क्या रही। इसका रंग नारंगी इसलिए ही रखा जाता है ताकि इसे आसानी से ढूंढा जा सके। ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं, पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर ही ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। FDR इंजन के प्रदर्शन, कंट्रोल सरफेस मूवमेंट और सिस्टम अलर्ट के बारे में जानकारी देता है। साथ ही इससे ऊंचाई, स्पीड, इंजन थ्रस्ट जैसे अहम तकनीकी पैरामीटर्स के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि CVR से यह पता चलता है कि क्रू ने इमरजेंसी चेकलिस्ट का पालन किया था या नहीं। CVR कॉकपिट की सभी ऑडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलट की बातचीत, रेडियो ट्रांसमिशन, चेतावनी अलार्म और आसपास की मैकेनिकल आवाजें भी शामिल होती हैं। इसलिए अब जब DVR मिल गया है तो ये दुर्घटना से ठीक पहले के पलों की महत्वपूर्ण जानकारियां जांच में सामने आ जाएंगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि यह हादसे कोई मानवीय भूल थी या फिर तकनीकी खराबी का नतीजा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स तो हमने बरामद कर लिया है, एजेंसीज उसे लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं, लेकिन DVR भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आखिर DVR कैसी भूमिका निभाएगा आपको बता देता हूं। DVR दर्शकों एक ऐसा डिवाइस होता है जो एयरक्राफ्ट में सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। इतना ही नहीं, फ्लाइट में मौजूद CCTV फुटेज जितने भी होते हैं उसकी इसमें रिकॉर्डिंग होती है। फ्लाइट के कॉकपिट से लेकर जो पैसेंजर्स के केबिन होते हैं उनकी भी जांच करेगा। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एक एक जगह की तस्वीर इसमें हमें मिलने वाली है। इमरजेंसी गेट के दौरान आसपास क्या हुआ, सब कुछ ये बताएगा। इतना ही नहीं, CCTV कैमरे के फुटेज इसमें पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, स्टोर होते हैं। और फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया DVR खराब वातावरण में भी लंबे समय तक रह सकता है। उसका डेटा बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा दर्शकों, लेकिन ये कितना अहम रहने वाला है आइए आपको दिखाता हूं रिपोर्ट में।
अहमदाबाद विमान हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो अक्सर किसी एडवेंचर फिल्म या जॉम्बी फिल्मों में देखी जाती है, लेकिन हकीकत में एयर इंडिया का विमान क्रैश होने के बाद वैसी ही तस्वीरें देखी गई। चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें, राख हो चुका विमान, काला धुआं और विमान में सवार लोगों की दर्दनाक मौत। विमान हादसे की ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं, लेकिन सोचिए जिन लोगों ने पहली बार इस मंजर को अपनी आंखों से देखा होगा उन्हें कितना बड़ा धक्का लगा होगा। ये हैं जितेंद्र शाही, ये 108 एम्बुलेंस के मैनेजर हैं, जिनके पास हादसे की जानकारी की पहली कॉल आती है। लंच का समय चल रहा होता है, फोन पर एक शख्स मदद की गुहार लगा रहा होता है। लंच का टाइम था, वो बैठी थी, सडनली यहाँ पे धमाका हुआ और हमारे यहाँ सुपरवाइजर और टीम दौड़ के वहाँ पे देखने गई। पूरा आग का ज्वार फट रहा था और तुरंत यहाँ पे हमारी 4 से 5 एम्बुलेंस खड़ी रहती है, तुरंत वो एम्बुलेंस को बुलाया गया वहाँ पे। ऐसा दृश्य तो हमने इस जीवन काल में जितने भी हमारी टीम है किसने देखा, हम बहुत प्रकार की इमरजेंसी हमने अभी तक हैंडल किया होगा सर, लेकिन जी इतना मास कैजुअलिटी पहली बार देखा कि वो दृश्य था। बॉडीज थी, सब जगह बॉडी गिरी हुई थी। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, पर हम आपको इतना बोल सकते हैं कि 150 से 250 तो हमारी टीम ने पहुंचाया, पेशेंट को शिफ्ट किया है। अब उस कॉल पर वो शख्स कितना घबराया हुआ था, उसके शब्द क्या थे, उसने विमान क्रैश होने के बाद क्या देखा, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी दिल पसीज कर रख देने वाली है। सिविल के पास बहुत सारी आग लगी है। सिविल के पास? हाँ, क्या था? प्लेन क्रैश हुआ, कुछ हुआ पता नहीं। हाँ, ओके। वहाँ से टीम को टीएल को बोल के सर फायर ब्रिगेड भेजा ना। हाँ, भिजवाता। जितेंद्र शाही बिना देरी के 20 से 25 एम्बुलेंस हादसे वाली जगह पर भेजते हैं और जो शख्स सबसे पहले वहां पर पहुंचता है वो उस मंजर को देखकर कांप उठता है, क्योंकि विमान जल रहा था और उसमें झुलस रहे लोग नीचे गिरते जा रहे थे। पूरे सब जगह आग फैली हुई थी, तो 2 पेशेंट, एक सिक्योरिटी गार्ड था जो पूरा जला हुआ था, तो उसको हमने रेस्क्यू किया एम्बुलेंस के साथ में, तो एम्बुलेंस के साथ में सिविल में उसको शिफ्ट किया। बाद में एक दूसरा पर्सन था जो अंदर जाना चाहता था, उसको पकड़ के हम लोग बाहर लाए, उसको भी इंजरी हुई थी, उसको भी हमने शिफ्ट किया। बाद में पता चला कि वो एम्बुलेंस जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें से वो पर्सन गिरे थे। हालात इतने भयावह थे, लेकिन इन लोगों ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। कुछ दिमाग में था तो ये कि इस हादसे में लोगों की जिंदगियां बचानी है। फर्स्ट ब्लास्ट हुआ तब कोई फायर पुलिस नहीं थी, हम और हमारे सर दोनों ही पहले पहुंचे थे, फिर हमारी एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंची। उसके बाद जैसे हम भाग के गए, सभी पे डेड बॉडी हमने हमारे हाथ से निकाली हुई थी, पूरी डेड बॉडी हिट हुई थी, हमारे हाथ में भी जलन हो रही थी। हम लोग को सब डेड बॉडी निकाल के एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करवा के हम लोग ने एम्बुलेंस में यहाँ पे सिविल में भेजा है सर। हादसे के दौरान ये लोग भगवान के दूत बनकर वहां पहुंचे। हादसे वाली इमारत पर मौजूद 2 भाई प्रिंस और कृष भी वो फरिश्ते हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया। जब यह हादसा हुआ तब ये लोग हॉस्टल के पीछे वाले गेट से एंट्री कर रहे थे। प्लेन क्रैश हो चुका था आगे के गेट पे और धुआं आ रहा था। मेरे को लगा कि ब्लैक सारा काला काला हो चुका, मेरे को लगा मौसम ख़राब होगा, इसके लिए मैं आगे जाके देखा तो प्लेन क्रैश हुआ। तो तुरंत ही मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, फिर मेरे कज़िन ब्रदर को कॉल किया और हम लोग ने मिलके सबसे पहले जहाँ कैंटीन में स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे वहाँ पे जाके हम लोग गए और देखा तो वहाँ पे प्लेन का आगे का हिस्सा, पायलट का और सब हिस्सा आगे पड़ा था। प्लेन क्रैश हुआ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से, हमारे घर के ऊपर से ही गया और एकदम से 10-15 सेकंड के आगे ही जाके प्लेन गिरा और वहाँ पे सब फ्लेम और स्मोक हो गया था चारों तरफ। हादसे वाली जगह पर जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें दूर बैठे एक एक शख्स को झंझोर रही हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी पर खेलकर उन लोगों को बचाने की कोशिश की जो विमान में सवार थे, जो हॉस्टल में मौजूद थे। लेकिन दर्शकों, आज एक सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर उन लोगों की क्या गलती थी जो अपने परिवार वालों से मिलने जा रहे थे। कोई अपनी बेटी को छोड़ के आया, उस बेटी से अब मुलाकात नहीं होगी। कोई अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने नए सपने लेकर लंदन जा रहा था, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाया। और इस फ्लाइट में बहुत कुछ था दर्शकों, सिर्फ जिंदगियां नहीं थी, इसमें किसी के सपने थे, किसी के अपने थे। कोई ऐसा शख्स था जो जीवन भर की कमाई लेकर जा रहा था अपने नए सपने बुनने, लेकिन सब कुछ एक झटके में दर्शकों खत्म हो गया है। अब इसे लेकर कई टीमें जांच करने के लिए आ रही हैं। बोइंग की टीम आ रही है, एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है, एटीएस पहुंची है, सीएफएसएल पहुंची है। लेकिन दर्शकों, आज सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उन लोगों की क्या गलती थी जो इस फ्लाइट में मौजूद थे, यहाँ पर ये फ्लाइट गिरी है, उन डॉक्टर्स की क्या गलती थी? आज सब ये सवाल पूछ रहे हैं।
और कितनी थी। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद मरने वालों के परिवारों में मातम पसरा है। उन लोगों के परिवारों के सदस्यों की जुबान से बस एक ही शब्द निकल रहा है, काश वो उनकी फ्लाइट मिस हो गई होती। लेकिन सच यही है कि इस विमान हादसे में 241 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। सच यही है कि जिस इमारत पर यह विमान गिरा उसमें मौजूद कुछ लोगों की जान गई है। उन 241 यात्रियों में एक थी इंदौर की रहने वाली हरप्रीत कौर होरा, जो पति का जन्मदिन मनाने लंदन जा रही थी। 16 जून को हरप्रीत के पति का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने इस विमान हादसे में अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। पहले 19 को जा रही थी, 16 को बर्थडे था, तो बेटे के साथ उसने प्लान किया कि यूरोप भी घूमेंगे साथ में हम, तो वो इस हिसाब से 12 तारीख को निकल गई थी। 15 तारीख को यूरोप घूमने की तैयारी थी उनकी। ये वो परिवार है जो मुंबई से अहमदाबाद आया था, गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए लंदन जा रहा था। मेरा भांजा, उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, साथ में थे जी, फ्लैट में थे। उन्होंने बताया नहीं क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट है, इसलिए उनको अभी मम्मी को अभी तक बताया नहीं। जब तक बॉडी हमको हाथ में नहीं आती उसके बाद में ही हम डिसाइड करें क्या करना है। आगरा के रहने वाले नीरज और अपर्णा लवानिया भी घूमने के लिए लंदन जा रहे थे। 1 जुलाई को नीरज का जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले ही इस विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी 18 साल की एक बेटी भी है। अभी उनका अगले महीने बर्थडे, 1 जुलाई का बर्थडे भी है उनका। वैसे ही वो घूमने के पर्पज से ही जा रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में। एक बेटी है उनके पास, तो वो बड़े व्यस्त रहते हैं वो, तो इस वजह से वहाँ पे जा रहे थे वो। अंजू शर्मा वो माँ थी जो अपनी बड़ी बेटी से लंदन मिलने जा रही थी। वडोदरा में परिवार के साथ रहती थी। इन्होंने विमान में बैठने के बाद बहन को वीडियो कॉल किया था। वो मिस हो गया था, जिसका मलाल इनकी बहन की आंखों में आंसू ला रहा है। मेरी दीदी ने कॉल करी थी, पहले वीडियो ग्रुप कॉल करी उन्होंने, मैंने तब भी नहीं उठाई। फिर दोबारा मेरे को अकेली हो करी, मैंने फिर भी नहीं उठाई, मैं काम में थी। अंजू की पहचान के लिए उनकी छोटी बेटी का डीएनए सैंपल लिया गया, जो कि मैच हो गया। अंजू का लास्ट स्टेटस है, आदमी एक खिलौना है। इस गाने पर वो वीडियो में नाचती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के साथ भी उनका हंसते खेलते वीडियो है। प्रतीक जोशी के परिवार का तो 5 सदस्यों का पूरा परिवार लंदन जा रहा था। इनके परिवार में पत्नी कोमी व्यास और 3 बच्चे, जिसमें एक लड़की और 2 जुड़वा बच्चे भी थे। सब के सब इस हादसे में खत्म हो गए। ये इनके आखिरी सफर की प्लेन में आखिरी सेल्फी है, जो अब सिर्फ तस्वीर बनकर रह गई। कल यहाँ से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ मामूली। तो उनकी लड़की थी 8 से 10 साल की मीराया, तो 2 लड़के थे लव कुश। राजस्थान की रहने वाली खुशबू राजपुरोहित भी अपने पति के पास लंदन जा रही थी। खुशबू के पति लंदन में आईटी सेल में काम करते हैं। जनवरी 2025 में हुई थी शादी। खुशबू के पिता बेटी को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे। उन्होंने बेटी को लंदन यात्रा का व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर शुभकामनाएं दी थी। जावेद अली का परिवार बेंगलुरु से अहमदाबाद आया था, जो 6 दिन के बाद लंदन लौट रहे थे। इनके रिश्तेदार ने कहा कि जब उनकी आखिरी बात हुई तो फ्लाइट का एसी काम नहीं कर रहा था। दर्शकों, आज ये सभी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी। अब जो लोग जिम्मेदार हैं उनको ढूंढा जाएगा। ब्लैक बॉक्स में छिपे हुए राज बाहर आएंगे और फिर पता चलेगा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।